मैं स्कूल में बहुत पिटा हूँ बचपन से अभी तक। होमवर्क नहीं किया, पोयम याद नहीं की, वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल ट्विंकल। हाँ, 3 बार ट्विंकल कैसे बोला तू? ट्विंकल लिटिल स्टार। एक टाइम तक तो स्कूल जाने का मेरा मकसद ही यही था। आज मुझे फिर से स्कूल में मार खानी है। शाबाश। मम्मी। ओ शिट, भागो यहाँ से। अब मेरे लिए मार खाना पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। हाँ, मार मुझे और मार, इतना ही दम है तुझमें। दर्द हो रहा है, अब मत मारे। तो ये बात 11th क्लास की है और मुझे पता नहीं, जब तुम 11th क्लास में आते हो तुम पता नहीं खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लग जाते हो। ये स्कूल है मैरी, आऊं मैं साइकिल पर, टिफिन खा लूं मैं तो लंच से पहले। आई नो, मुझे पता है, मैं भी ऐसे ही था 11th क्लास में। ये स्कूल मेरी गुलाम, मैं हूँ डिवाइन के साथ। कर दी हमने स्कूल की नाकाबंदी लगा के अलार्म। बंटा है, असली है क्या? हाँ डिवाइन, माँ कसम असली है, अभी लिखा मैंने। सर ये लोग ने यहाँ पे रास्ता रोक लिया क्लास की बेंच से। कौन है रे? लग रही है। बंटा ये तो नंगी पीठ पे चट मार रहा है। टीनेज में अक्सर अजीब चीजें होती है, राइट? कभी तुम्हारा मन किसी भी चीज में नहीं लगता है, तुम चाहते हो कि बस जैसे तैसे ये दिन निकल जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें दुनिया भर की सारी चीजें करनी है। तुम्हें छत से कूदना है, सर के बल घूमना है, अपने छत पर बैठे हुए बंदर को छेड़ना है। साला मोटा बंदर बैठ के केला खा रहा था, उधर भगा दिया साले को, अब नहीं आए। भाई सही बोल रहा हूँ, बंदरों को मत छेड़ना वरना वो पकड़ लेते हैं, फिर ग्रुप बना के मारते हैं। एनीवेज, तो ये कहानी जब हम 11th क्लास में नए नए प्रमोट हुए थे। हाँ, इसीलिए वीडियो के स्टार्टिंग में टीनेज और 11th क्लास की इतनी सारी बातें बताई ताकि तुम लोग मेरी वीडियो से रिलेट कर सको, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम में से कोई ऐसा लिखता है। ओ भाई, कितनी रिलेटेबल वीडियो बना दी है तो। यस, इसीलिए तो मैं जीता हूँ। खैर, तो तुम लोग को पता होगा 11th क्लास में हमको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है और यही चीज की वजह से तुम्हारे 10th के सो कॉल्ड फ्रेंड्स तुमसे अलग हो जाते हैं। हाँ, यही चीज मेरे साथ हुई थी। मेरे कुछ दोस्तों ने कॉमर्स ले लिया था और कुछ ने मैथ्स। हालांकि वो लोग अब मेरे दोस्त नहीं है, मगर जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ नैनी, क्या तुम मुझे तुम्हारा खरगोश दे सकती हो सिर्फ 2 मिनट के लिए? अरे अच्छा ठीक है। थैंक यू। ये लो नानी। ओके बाय। अरे मगर इसमें से धुआं क्यों निकल रहा है? नॉटी टाइप ऑफ टॉपिक जाना बंद करो। सॉरी, अब हमारे सब्जेक्ट अलग होने से हम लोग की क्लासेस अलग अलग लगती थी। बाय द वे, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था, तो हम लोग को अलग अलग क्लास में बैठ के पढ़ना पड़ता था। मगर एक सब्जेक्ट ऐसा था जो हम सबका साथ में लगता था। ये लोग 200 बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में भर देते थे और वो सब्जेक्ट था हिंदी। क्योंकि उसका एक ही टीचर था, तो वो टीचर से क्लास संभलती नहीं थी। हम लोग क्लास में बैठ के भोंकते रहते थे, भाग 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 भाग। नहीं, सच में थोड़ी ना भोंकते थे। तो अब वो टीचर से क्लास नहीं संभलती थी, इसलिए वो बोल देता था जिसको भी नहीं पढ़ना है वो बाहर जा सकता है। अब मुझे हिंदी सब्जेक्ट से वैसे ही नफरत थी। मुझे ये तक नहीं पता छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है और बड़ी ई की कहाँ लगती है। अरे ये दोनों सेम ही तो शब्द है, इनमें अलग अलग क्या है? हाँ, मुझे पता है कुछ ज्ञानी लोग कमेंट करने वाले हैं। भाई जो ये वाला 3 है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा, देख 3। और जो ये वाला है ना, इसको तू ऐसे पढ़ेगा 3। तो ये जो बड़ा वाला है ना, ये सही है। खैर, इसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो हिंदी सब्जेक्ट नापसंद होने के कारण मैंने मेरे दोस्त से पूछा, भाई चले गए क्लास से बाहर? वो भी फुल चौड़ में आके बोला, हाँ भाई डरते हैं क्या, चल बाहर। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो अब हम दोनों उठते हैं क्लास में और टीचर के सामने से फुल चौड़ में बाहर चले जाते हैं, इसी गलत फहमी में कि हमें देख के बाकी बच्चे भी बाहर आएंगे। कोई नहीं आता है बाहर, अब हम दोनों अकेले, हम दोनों को पता नहीं क्या करना है। तो हम दोनों की फटती है, हम दूसरी क्लास में जाके पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि भाई मेरी स्कूल का जो फादर था ना, वो इतना खतरनाक था, उससे कोई नहीं बच पाता था। चल चल वहाँ चल, वहाँ चल। हाँ हाँ, मुझसे बच के कोई नहीं जा सकता। हाँ, अब बच के कहाँ जाओगे? ये फादर 24 घंटे स्कूल में घूमता रहता था और गलती से भी कोई बच्चा बाहर घूमता हुआ दिख जाए वो तो गया। इसी कारण मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं दूसरी क्लास में जाके चुपचाप बैठ गया। मगर फिर कहीं से खबर आती है कि फादर आज स्कूल में है ही नहीं, और उतनी देर में मेरे बाकी दोस्त और कॉमर्स वाले भी उस क्लास में आ जाते हैं। हाँ, कॉमर्स वाले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोग का अलग ही चलता है, क्योंकि जब तक हम लोग थे क्लास में, जब तक बहुत ही शांति थी, मगर जैसे ही ये लोग आए, इनमें से कोई पंखे पे लटक रहा है, चौक फाइट चल रही है, आओ मुझे लग गई है। तो इन्हीं सब चीजों की आवाज सुन के एक खड़ूस सर क्लास में आ जाता है। अब इस बंदे के बारे
बारे में मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन ये बहुत ही चमत्कारी सर है, क्योंकि जब भी कोई बंदा कांड करता है ये सर पता नहीं कहाँ से एक चिट निकालता है, और वो चिट उतनी ही बड़ी होती है जितने बंदे का इसको नाम लिखना रहता है। एक बंदा मस्ती कर रहा है, छोटी चिट, 10 बंदे मस्ती कर रहे हैं, बड़ी चिट। तो वो सर हमारी क्लास में आता है और अपनी खुफिया जगह से चिट निकाल के हम लोग का नाम लिखने लग जाता है। वहां से मेरी थोड़ी थोड़ी फटना चालू हुई। उस टाइम मेरा दोस्त सर से बोल रहा है, सर हमने क्या किया, हमारा नाम क्यों लिख रहे हो? और ये वही बंदा है जिसको सर ने स्वयं सीढ़ी पे चढ़ के पंखे से नीचे उतारा था। इस टाइम तक सर हमारे नाम लिख के ले जा चुका था और हमारी बहुत गंदी फट रही थी, क्योंकि आजकल हमारी स्कूल का फादर कुछ नया ट्रेंड फॉलो कर रहा था, बच्चों को स्टेज पे बुला के मारना सबके सामने असेंबली में। क्या इतनी ज्यादा बेइज्जती? मैं नहीं करवा सकता खुद की इतनी बेइज्जती। भाई एक बार एक बच्चे को फादर ने स्टेज पे मार के नीचे फेंक दिया था, और असेंबली की लाइन में जो बच्चे आगे खड़े थे भाई वो इतने हरामी पीछे हट गए, वो फिकाया तो उसको कोई भी उठा नहीं रहा है। असेंबली खत्म हो गई, पीरियड खत्म हो गई, लंच हो गया, वो बंदा अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, उसको कोई उठाने नहीं आया अभी तक। तो हम सब लोग की अब बहुत गंदी फट गई थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम स्कूल ही नहीं आएंगे एक दिन। पर फिर हम में से एक बंदा बोलता है, ओ भाई स्कूल क्यों नहीं आएंगे, स्कूल आना हमारा हक है। हाँ अपन एक काम करते हैं, अपन असेंबली के बाद स्कूल आएंगे, क्योंकि कल स्कूल में क्रिकेट मैच भी है, तो मुझे मेरे डोले शोले सबको दिखाने हैं। तो सब लोग को उसकी बात में दम लगा, क्योंकि उन लोग को भी अपने डोले शोले दिखाने थे, तो मुझे भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ा। तो फिर हम लोग का डिसाइड होता है कि हम असेंबली के बाद स्कूल में एंट्री लेंगे, जो कि कसम से महा घटिया आइडिया था। हम लोग ने सोच लिया था अगर असेंबली में हम लोग के नाम लिया अगर फादर ने, तो हम अकेले में पिटने के लिए रेडी रहेंगे। मगर जैसे ही हम स्कूल पहुंचते हैं, शांति, जैसे कुछ भी ना हुआ हो, ना हमारा स्टेज पे नाम आया ना कुछ। हम लोग फुल खुश, हम लोग जाते हैं फुल चौड़ में अपनी अपनी क्लास में पहला पीरियड अटेंड करना है। मगर जैसे ही मैं क्लास में जाके बैठता हूँ, थोड़ी देर के बाद बाई आती है क्लास में एक चिट्ठी लेके जिसपे मेरा नाम था। वो चिट्ठी पढ़ के मैम ने बोला, आयु जाओ बाहर, तुम्हें बुला रहे हैं। मैं इधर फुल इग्नोर मार रहा हूँ, मुझे लगा क्रिकेट मैच है आज, दोस्तों ने बुलाया होगा, पिच वगैरह खोदनी होगी। मैं फुल चौड़ में क्लास से बाहर निकलता हूँ, मगर फिर मुझे मेरे लेफ्ट साइड पे फादर खड़ा हुआ दिखता है। ये नहीं हो सकता। और दूसरी साइड मेरे सारे दोस्त खड़े थे लाइन बना के पिटने के लिए। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, और मैं ये लाइन में सबसे आगे क्यों खड़ा हुआ हूँ? तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैं भाग के लाइन में पीछे चला गया। भाई मैं नहीं मर रहा सबसे पहले। थोड़ी देर के बाद फादर हमारे पास आते हैं और हमें अपना अपना बैग लाके स्कूल से बाहर जाने को बोलते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज थी अपनी क्लास के सामने मार खाने से। तो हम जैसे ही हमारा बैग लाने पलटते हैं, मेरा आई कांटेक्ट हो जाता है मेरे एक दोस्त से, जो कि बहुत अजीब मुंह बना के जा रहा था। वो देख के मुझे बहुत गंदी हंसी आ जाती है और मैं जम से हंस देता हूँ, और वो मुझे देख के हंसने लग जाता है, और हमारी हंसी फादर सुन लेते हैं। हमें इनकी जान बचानी होगी। हेलो सिविल हॉस्पिटल, डॉक्टर इन बच्चों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लगता है किसी ने बहुत गंदा मारा है। बच्चे क्या तुम हमें बता सकते हो तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। मेरा कलेजा। आज डेट क्या है? 7 सितंबर। क्या मैं 10 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। मेरे मुंह से खून आ रहा है। आप जाइए यहाँ से, हमारा पेशेंट सीरियस है। अरे कोई नर्स को भेजो। इस हादसे के बाद स्कूल को बंद कर दिया जाता है और फादर को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस हादसे के बाद ये भी पता चलता है कि स्कूल कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई थी। सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि फादर कभी भी मेंटल हॉस्पिटल से भाग सकता है और वो वापस आकर उन 2 बचे हुए बच्चों की भी बलि चढ़ा देगा। तुमने हमेशा ऐसा सुना होगा, बचपन के दोस्त ना सबसे अच्छे होते हैं, स्कूल की यारी सब पे भारी। मेरी कमर, नीचे उतरो भाई, नीचे उतरो जल्दी। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हें अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाए होंगे। ये देख बेटा, ये संतोष है, मारो बचपन को दोस्त। संतोष और मैं बचपन में अठन्नी का क्रीम रोल खाते थे, कुरुम कुरुम। एंड चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बचपन के दोस्त अच्छे होते हैं, मगर बेटे एक बार मैंने और संतोष ने ना सुरंग खोद दी थी, सोना निकला था उसके अंदर से, फिर सरकार ने हमें डंडे मारे थे। ये देख निशान। दादाजी हो गया आपका पार्ट, मेरे को वीडियो आगे बढ़ानी है।
तो तुम्हें याद होगा हम सबको हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था, मेरा सच्चा मित्र। उस चैप्टर में वो मित्र को ऐसा दिखाया है, मेरा सच्चा मित्र मेरे सुख दुख में साथ दे, जरूरत पड़ने पर साथ दे। वो चैप्टर पढ़ के तुम अपने दोस्त की तरफ देखते हो और बोलते हो तू मेरा सच्चा मित्र। एंड उसी मित्र के साथ 5 साल बाद तुम पानी पूरी के ठेले पे लड़ रहे होते हो। भाई खिला दे यार, सूखी पपड़ी तो है भाई, 1 रुपए की तो आएगी, चरका लग रहा ना मेरे को। खिला दे यार मीठी चटनी लगा के सूखी पपड़ी पे। अबे भाई क्या खिला दे सूखी पपड़ी, तेरे को 1-1 रुपए की सूखी पपड़ी खिला खिला के इधर देख मैं सूख चुका हूँ। दिखा दी अपनी औकात, अपनी वाली दिखा दी। 1 रुपए की पपड़ी नहीं खिलाएगा भाई को। भैया चटनी डाल दो यार मुंह में थोड़ी सी। यही चीज मेरे साथ भी हुई थी। नहीं सूखी पपड़ी वाली नहीं, बचपन के दोस्त बदल जाना। 2019 आज से 3 साल नहीं 2 साल 3 हाँ 3 साल पहले उस टाइम मुझे पता चला कि अकेला होना कैसा लगता है। खुद को अपने रूम में बंद कर लेना, किसी से बात ना करना और पूरे टाइम अंधेरे में रहना, जैसे कोई नई प्रजाति का जीव हूं मैं। अरे भाई लाइट बंद करो। वो ईमो बच्चे नहीं होते जिनके मुंह पे टैटू वैटू होते हैं। देखो मैं दुखी हूँ, मेरे रूम में कोई मत आना, पूरी दुनिया का दुख मेरे सीने में है। वैसे क्या आज मुझे 20 रुपए मिल सकते हैं? मुझे समोसा खाना है। तो अब तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ऐसा क्या हो गया था तेरे साथ, तो मैं सब बताऊंगा बट पहले तुम ये सुनो। तो जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था ये बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रही थी, काफी ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा, और मैं नहीं चाहता था तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे लिए आंसू बहाओ। चुप हो जाना भाई, ऐसे नहीं रोते यार। तेरे को बोला ना रोते नहीं है। तो मुझे ये वीडियो को सीरियस नहीं करना था, मुझे इसे अपने टाइप का बनाना था। लेकिन इस वीडियो में तुम्हें नॉटू टाइप से ज्यादा आयु का नजरिया दिखेगा। लेकिन भाई ये आयु कौन है? अबे साले मेरा नाम है आयु। तो 12th क्लास ये वो क्लास है जिसके सारे बच्चे ना मुझसे नफरत करते थे। क्यों मगर मैंने ऐसा क्या किया था? क्या मैंने इनके बुढ़े बाप को सीढ़ी से धक्का दे दिया था? नहीं, ये सब होता था मेरे कुछ बचपन के दोस्तों की वजह से। अब उनके रियल नाम बहुत ही ज्यादा गवारे, इसलिए हम उन्हें नए नाम देंगे। तो मिलो एंडी से। मुझे नफरत है इस बंदे से, अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता तो मैं इसके साथ एंडी बहुत ही घमंडी बंदा था। इसे लगता था ये स्कूल में सबसे ज्यादा कूल है, सारी लड़कियां इसके पीछे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत था। इसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, उसके लिए भी हमें शैतान को क्या पता कितने मासूम बच्चों की बलि चढ़ानी पड़ी थी। इसकी दोस्ती स्कूल के बाहर जो आवारा बच्चे थे उनसे भी थी, जो कि एज में हमसे बहुत ज्यादा बड़े थे, और इस बेवकूफ को उस बात का भी घमंड था। तेरे भाई के पास दोस्तों की कमी नहीं है। एंडी मेरी स्कूल में 4th क्लास में आया था किसी गाँव से। मैं उसके गाँव का नाम तो भूल गया, बट नाम सुन के ऐसा लगता था वहाँ पे चिंपांजी और हाइना रहते हैं, क्योंकि एंडी की शक्ल भी चिंपांजी और हाइना जैसी थी। और मेरे जो बाकी के दोस्त थे वो सब लोग एंडी की हाँ में हाँ मिलाते थे। तो एंडी और मैं बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि बचपन में बस दोस्ती हो जाती है। ठीक है, मुझसे मत पूछो कैसे होती है, बस हो जाती है। उसके बाल मेरे जैसे दिख रहे हैं, आज से वो मेरा दोस्त। बचपन में एंडी मेरे घर आता था, मैं उसके घर जाता था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर धीरे धीरे टाइम बीतता है, हम लोग बड़े होते हैं, 11th क्लास आ जाती है, टीनेज। एंड टीनेज में सबको अटेंशन चाहिए होता है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा बट मैं स्कूल में पॉपुलर था। हाँ, क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलते आता था, मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मतलब था, अभी तो अब मुझे तो स्कूल में अटेंशन मिल जाता था, मगर एंडी को नहीं मिलता था। एंड उसे इस बात से बहुत ज्यादा जलन होती थी, तो वो मुझसे बहुत बेकार तरीके से रहने लग गया था, मुझसे बात नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आता था ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने मेरे बाकी दोस्तों को भी भड़का दिया था कि कोई मुझसे बात ना करे। वो चाहता था कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं बाकी बच्चों जैसे। हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी इस बात पे, और एक पॉइंट पर उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने पूरी क्लास को भड़का दिया था मेरे नाम से। अब कोई मुझसे बात नहीं करता था। थोड़े से स्कूल के अटेंशन के पीछे इस बंदे ने मेरी पूरी सोशल लाइफ खत्म कर दी थी, तो मैंने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा था कोई मुझसे बात कर रहा है या नहीं। तो वैसे हाँ, 11th क्लास में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी, उसका नाम देंगे हम लोग शार्लेट। और अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये बहुत ही बेवकूफ लड़की थी, इतनी ज्यादा कि इसको अगर तुम बोलोगे ये देखो ये ड्रैगन है, ओ ड्रैगन, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ, ये लड़की थी मेरी गर्लफ्रेंड। उस हिसाब से तो ज्यादा बेवकूफ मैं हुआ। खैर, तो मैंने अब अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था, पर एंडी को कहाँ चैन पड़ रहा था। उसने सोचा ये बंदा ऑलरेडी अकेला है, चलो अब इसे परेशान करते हैं। बस फिर क्या था, उसके बाद वो लोग ग्रुप बना के मेरे पीछे पड़ गए, मुझे मारने की धमकियां देना, उल्टी सीधी बातें बोलना, क्लास के अंदर बोलना, क्लास के बाहर बोलना।
ग्राउंड में बोलना, लंच में बोलना, मोदी जी के साइड में बोलना, चांद पे बोलना, स्पेस में बोलना, सोते समय बोलना। अरे बस कर यार भाई, स्कूल में आऊंगा, स्कूल में बोल लेना यार। मैं स्कूल में बहुत ज्यादा बुली फील करने लग गया था। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था। इतने सबके बीच अगर मेरे पास कोई बात करने के लिए था तो वो शार्लेट थी। वो मुझे अच्छा फील करवाती थी, मगर वो बेवकूफ थी। ये चीज हम नहीं भूलेंगे। मैंने अब घर से भी बाहर निकलना बंद कर दिया था। मुझे डर लगता था यार, क्योंकि एंडी के बाहर आवारा दोस्त भी होते थे और मैं बस 17 का था। मैं नहीं चाहता था मैं जैसे ही बाहर निकलूं वो रहा मारो। पूरा 11th क्लास में यही सब चलता है और 11th क्लास खत्म हो जाती है। अब 12th क्लास आ जाती है और मैं तुम्हें अपना 12th क्लास का रोना सुनाऊं उससे पहले। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिनोमो। मेरा नाम है पापे और ये तो अब 12th क्लास आ गई थी है। और मैंने सोच लिया था कि मैं कोई भी दोस्त नहीं बनाऊंगा, किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा सिवाय अपनी बेवकूफ गर्लफ्रेंड के। वाओ, फिर तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना नॉटी टाइप पापी। हाँ? पापी। अरे भाई क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। तो अब 12th क्लास में मेरा एक दोस्त बनता है, एंड्रयू। ये बंदा क्लास का टॉपर था और इसकी दोस्ती एंडी से भी थी और मुझसे भी थी और एंड्रयू मुझसे अच्छा भी था, तो हम लोग दोस्त बन गए थे। एक सेकंड, क्या बोला तूने अभी? दोस्त बना लिया? वो इतना सब होने के बाद फिर से दोस्त बना लिया। अकेला लग रहा था। अकेला लग रहा था? तुम्हें पता भी है अकेला लगना कैसा होता है? ये देखो, ये चिंटू है, ये इतना अकेला ही इसके घर के लोहे से बात करता है। तुम ऑमलेट खाओगे? बताओ यार, तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी करोगे? बेचारा चिंटू। नहीं, चिंटू बेचारा नहीं है, बेचारे अब तुम बनने वाले हो। एंड्रयू और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब सब कुछ सही हो जाएगा, पर पता है अक्सर जैसा तुम सोचते हो वैसा होता नहीं है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो मुझ पे? मैं तो अभी से बता रहा हूँ, वीडियो में आगे जाके इसकी बैंड बजने वाली है। तुम में से कोई शर्त लगाएगा मुझसे 5 रुपए की बीड़ी की? 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स में मेरे एंड्रयू से ज्यादा नंबर आ जाते हैं और उस टाइम एंड्रयू क्लास का टॉपर था। एंड्रयू उस टाइम बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो मेरे सामने खुश होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता था। तूने तो बढ़िया नंबर लेके आया यार, वेरी नाइस। मेरे साथ पढ़ के मेरे से ज्यादा नंबर ले आया यार, तू तो गजब। अरे शिट। अरे ये तो कुछ नहीं यार, ये मेरी दादी के लिए है। वो क्या है ना, उनसे जायदाद लेनी है थोड़ी सी, तो चल अभी मैं चलता हूँ, है ना भाई। अरे अरे मुझे भी ले चलता है यार, मैं दादी के हाथ पकड़ लेता। चलो कोई नहीं। एंड्रयू सीधा जाता है एंडी और उसकी गैंग के पास और उन्हें जाके भड़काता है मेरे नाम से कि मैं उनके बारे में हर कुछ बोल रहा हूँ। अब वापस से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, पर मैं पहले इतना बुली हो चुका था, मुझे अब कुछ फील नहीं हो रहा था। हाँ तो इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था? ये देख, ये हिमेश को भी कुछ भी फील नहीं होता है। मैंने आज 2 शून्य करने के इंजेक्शंस लगाए खुद को, एक इधर और एक इधर। एंड्रयू को पता है क्या डर था कि मैं उससे बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर ना कर दूं, और इसीलिए उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना मास्टर मूव खेला। तो मेरे बायोलॉजी का एग्जाम था और मुझे उस दिन एक कॉल आता है। वो कॉल शार्लेट का होता है और मैं जैसे ही कॉल उठाता हूँ वो बोलती है, मुझे एंड्रयू ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई है और अब हम साथ में नहीं रह सकते। दुख दर्द पीड़ा। वो चीज सुन के मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। मैंने उसका फोन काटा और पढ़ने लग गया। हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी। भाई तूने तेरी बन्नी को समझाया क्यों नहीं? वो गलत सोच रही है, एंड्रयू ने उसको भड़काया है, तू ऐसा कैसे होने दे सकता है? तू तो बहुत खतरनाक है। मुझ में शक्ति नहीं बची थी। मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मैं जब भी बाहर जाता था मैं बुली होता था, और अब जिस पे मैंने 2 साल तक ट्रस्ट किया था, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसे एक रैंडम बंदे ने भड़का दिया था। वाओ! और इसीलिए मैं उसे पूरी वीडियो में बेवकूफ बोल रहा था, क्योंकि उसमें दिमाग तो था ही नहीं कतई। जैसे तैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं 24 घंटे अपने रूम में रहता था। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर ना कभी मेरी शार्लेट से बात हुई, ना किसी से। मुझे लोगों से नफरत हो गई थी। मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता था। लोग कहते हैं स्कूल के दोस्त हमेशा याद आते हैं। मुझे उस टाइम समझ में आ रहा था क्यों याद आते हैं। हाँ मुझे पता है लास्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया। सालों अब क्या मैं मेरी सैड चीजों पर भी जोक। तो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो जो खड़ा है, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन संबंधन करता हूँ और आपको खुशी से बताना चाहता हूँ कि हमारी नॉटी टाइप पार्टी ने कंप्लीट कर लिए 10 करोड़ मेंबर। सर 1 लाख है? अच्छा 1 लाख मेंबर। तो इस 1 लाख के शुभ अवसर पर मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ कि हमने खोला है एक डिस्कार्ड सर्वर। इस सर्वर पर होगा कई प्रकार का खेल, मनोरंजन एवं प्रतियोगिताएं और कई विशेष प्रोग्राम। तो नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। घर घर में खुशी छाए, नॉटी टाइप सरकार आए।
वीडियो गेम्स किसको नहीं पसंद? मुझे पसंद है, तुम्हें पसंद है और हाउली को भी पसंद है। हाँ, हाउली मेरा पेट है। ये मुझे नदी किनारे मिला था। ओए, और तू बाहर कैसे आया? चल वापस से अलमारी के अंदर। साले किसी ने देख लिया तो उठा के ले जाएंगे तेरे को। अरे गिलबिले जानवर, मेरी वीडियो गेम की सीडी खाना बंद कर। पापा, और तेरे को कितनी बार बोलूं मैं तेरा पापा नहीं हूँ। मेरी गेमिंग की शुरुआत हुई थी इस चीज से। मुझे ये तो नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए हम इसे बोलेंगे वीडियो गेम। हाँ, यही बोलेंगे हम इसे। हमें तो यही सिखाया है। तो ये था मेरे पास, और तुम्हें याद होगा इसके साथ एक सीडी भी आती थी। 9999 games in one। कसम से जिस भी दरिंदे ने ये सीडी बनाई है ना, उसको स्वर्ग नसीब नहीं होगा। Yes, 9999 games in one। मेरी तो पूरी गर्मियों की छुट्टी का बंदोबस्त हो गया। चलो गेम लगा के खेलते हैं। कसम से जिस भी दरिंदे ने ये सीडी बनाई है ना, उसको स्वर्ग नसीब नहीं होगा। Yes, 9999 games in one। मेरी तो पूरी गर्मियों की छुट्टी का बंदोबस्त हो गया। चलो गेम लगा के खेलते हैं अब। वाओ, कॉन्ट्रा, ये तो मेरा फेवरेट गेम है। कुछ समय बाद। यार चलो बहुत कॉन्ट्रा खेल लिया, अब दूसरा गेम खेलता हूँ। हैं? फिर से कॉन्ट्रा? अरे चलो कोई नहीं, रिपीट हो गया होगा, एक गेम दूसरा लगाता हूँ। हैं? फिर से? उस सीडी में मुश्किल से 4-5 गेम होंगे, वही रिपीट होते जाते थे। और जो वीडियो गेम मेरे पास था उसके साथ एक कीबोर्ड भी आया था, जिससे क्या करते हैं मुझे आज तक नहीं पता। मारियो चलेगा क्या इससे? मुझे याद है मैंने इसमें काफी सारे गेम्स खेले थे, जैसे मारियो, वो सर्कस वाला गेम, ओलंपिक वाला गेम जिसमें रेस में तुम हमेशा। हाँ, गेम से याद आया, आजकल सबको कैसे गेम्स पसंद है? जिसके ग्राफिक्स अच्छे हो और जिसमें बहुत सारा एक्शन हो। ड्रम रोल प्लीज। ये उनका ओरिजिनल म्यूजिक नहीं है, मैंने मेरे मुंह से निकाला था। एनीवेज, वर्ल्ड ऑफ टैंक्स एवरीबॉडी। वर्ल्ड ऑफ टैंक एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जिसे तुम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। इस गेम की सबसे बेस्ट बात है इसके अल्ट्रा HD ग्राफिक्स। वर्ल्ड ऑफ टैंक्स बिल्कुल फ्री है। इसमें टैंक्स की बैटल होती है और हर बैटल के बाद तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस गेन होता है, जिससे तुम अपने टैंक्स को अपग्रेड करके और ज्यादा पावरफुल बना सकते हो, जिससे कि तुम और हायर रैंक्स पे जा सकोगे। तुम्हें काफी सारे टैंक्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे लाइट टैंक, हैवी टैंक, स्नाइपर टैंक, तुम कोई भी चूज कर सकते हो और उन टैंक्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। तुम्हें इन गेम काफी सारे अच्छे मैप्स मिल जाएंगे, बहुत सारे गेम मोड मिल जाएंगे और सबसे बेस्ट पार्ट, तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्लेन बना सकते हो। इस गेम को ऑलरेडी 160 मिलियन प्लस लोग खेल रहे हैं, तो तुम भी जाओ, डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा 2 या PlayStation 2। PS2। हाँ, यही हाल हुआ था मेरा जब मैंने पहली बार PS2 में गेम खेला था किसी रिलेटिव के यहाँ। PS2, वो भी Ben 10 के साथ। ये ले पानी की बोतल में ले आया। ये फिर से उड़ गया क्या? इतने साल 2D गेम्स खेलने के बाद जब PS2 पे 3D गेम्स खेले तो नहीं, फिर से नहीं उड़ेगा तू। ओके। वैसे मुझे एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैं वीडियो गेम की तरह PS2 नहीं खरीद सकता था। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही महंगा था। मैंने घर वालों के सामने बहुत नाटक भी किए थे। नो PS2, नो ईटिंग, डाइंग। इंग्लिश बढ़िया बोलने लग गया ये। हाँ। मैं खाना नहीं खाऊंगा। पर ये सारे नाटक कुछ ज्यादा चले नहीं। मैंने तो खाया ही नहीं खाना। PS2 दिलाओ। तो अब घर वाले तो मान नहीं रहे थे और मुझे भी PS2 खेलना था, मतलब खेलना था। तो थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चला मेरे घर के पास कोई गेम सेंटर टाइप जगह है जहाँ पे तुम 20 रुपए में 1 घंटा वीडियो गेम खेल सकते हो। तो ये चीज मुझे ना बहुत सही लगी थी। मैंने वहाँ 20-20 रुपए देके इतना वीडियो गेम खेला, कभी मैं वो पैसा बचा लेता तो आज मेरा खुद का गेम सेंटर होता। पर बेहतर कभी कभार लाइफ में जब तुम गलत चीजें कर रहे होते हो, तुम्हें नहीं पता होता तुम वो कर रहे हो। It is what it is. It is what it is. जल्दी आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे PS2 की लत लग चुकी थी। 1 घंटा Ben 10 खेलने के लिए अपने घर के पेपर्स तक दे सकता था मैं। पेपर्स तो सही है, हाँ खेल सकते हो तुम वीडियो गेम आप। लेकिन सुनो, सिर्फ 1 घंटा। मेरी PS2 की लत के कारण मम्मी ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया था, तो मैं PS2 खेल नहीं पाता था। फिर मैं अजीब अजीब चीजें सोचता था। मम्मी ने मुझे पैसा देना बंद कर दिया, अब मुझे डाकू बनना पड़ेगा। हाँ, सब लोग सुनो, मैं इधर चोरी करने आया हूँ। ए तुम, इस पन्नी में ये सारी मशीनें डालो अभी। ठीक है।
PS2 में गेम्स जैसे गॉड ऑफ वॉर, रेसिडेंट इविल, बेन 10 और स्मैकडाउन मैं बहुत ज्यादा खेलता था। और मुझे याद है स्मैकडाउन में अगर मेरा दोस्त मेरा फेवरेट प्लेयर सिलेक्ट कर ले तो, जो कि अंडरटेकर है, मैं गुस्से में कोई भी रैंडम प्लेयर सिलेक्ट कर लेता था और उस प्लेयर का नाम चेंज करके मेरे दोस्त के पापा का नाम रख देता था, जिससे कि वो गेम में जीत ना पाए। ओए उसका नाम चेंज कर, हमारे मान धर्म होते, हम हमारे पापा को नहीं मारते। मुझे पता है वो चीज गलत थी, लेकिन कसम से उस प्लेयर की एंट्री के टाइम पे मजा आ जाता था। नाउ प्लीज वेलकम रामू के पापा, जिनका वजन है 140 किलो। ओए वो 103 है। मेरी गेमिंग को अब एक अलग लेवल पर लेके गया इंटरनेट, जहाँ तुम अब अपने दोस्तों के साथ गेम खेल सकते हो और गुस्सा आने पर गाली भी दे सकते हो। तेरी वजह से हुआ है सब कुछ, तू पैदा क्यों हो गया साले? मुझे क्या पता मैं पैदा क्यों हुआ? हाँ तुझे कैसे पता होगा? तेरे मम्मी पापा को पता होगा। अब मेरे मम्मी पापा कहाँ से आ गए बीच में? इतना ही था तो तू अच्छा खेल लेता। क्या बोला तू? ज्यादा चिल्ला रहा है क्या? मैं नहीं चिल्ला रहा हूँ, तू चिल्ला रहा है। अच्छा मैं चिल्ला रहा हूँ? रुक जा, अभी तेरे घर आके बताता हूँ। हाँ आजा, डरता नहीं हूँ मैं तेरे से। सच में आ रहा है क्या? क्या बोल रहा था? वैसे वर्ल्ड ऑफ टैंक्स भी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जिसे खेल के तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, स्पेशली इसके ग्राफिक्स की वजह से जो तुम्हें एक रियल वाइब देते हैं। तो गेम डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। वैसे पहला ऑनलाइन गेम जो मैंने खेला था वो था क्लैश ऑफ क्लैंस। ओ भाई ये गेम हमारी क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। सब लोग सुनो मेरी बात, आज रात की हम वॉर जीतेंगे और उस वॉर के बाद होगा जश्न। जश्न होगा, शेंडी नहीं, जश्न में मजा आएगा। शेंडी अभी जश्न नहीं हो रहा है। और इसे अंदर किसने आने दिया? इसका टाउन हॉल बस 3 लेवल का है। क्लैश ऑफ क्लैंस ने हम लोग के बीच में एक भाईचारा बना दिया था। सब लोग को हम क्लैश ऑफ क्लैंस खेलना सिखा रहे थे, यहाँ तक कि उस सेमड़ू बच्चे को भी, जिसको मैंने आज तक एक पेंसिल तक नहीं दी। छी कितना गंदा है ये। दूर रहे। छी उसकी कितनी गंदी नाक बह रही है। अरे ब्रो लेकिन उसको बस पेंसिल चाहिए, अच्छे से पेंसिल चाहिए। हाँ तो वहां से जाके ले ले। मेरे लिए क्लैश ऑफ क्लैंस की बात आए तो पबजी मोबाइल। हाँ अपने गली के पंटर लोग को इकट्ठा कर लेना, उनके नाम के आगे पीछे XX लगा देना, जिससे कि वो गेमर लगे, फिर भले ही वो पान बेचते हो। ये छोटू एक पान देना। ओए अंकल मेरा नाम छोटू नहीं, XX गेमर बॉय रवि XX है। अच्छा तेरे पापा का नंबर देना तो। अरे अंकल मजाक कर रहा हूँ, गुलकंद वाला पान खाओगे कि सादा वाला? मैंने ज्यादातर ऑनलाइन गेम्स अपने फोन पर ही खेले, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कंप्यूटर नहीं था। खैर कंप्यूटर तो अभी भी ढंग का नहीं है, क्योंकि इस टीन के डब्बे में कुछ चलता ही नहीं है। अच्छा जी, सुबह 4-4 बजे तक डिस्कॉर्ड पे बैठ के माइनक्राफ्ट कौन खेलता है फिर? वो सब तो तेरे फोन में होता है ना? हेलो मैं कहाँ से आया बीच में? ऑनलाइन गेमिंग में एक चीज बहुत सही है, अगर तुम किसी गेम को अच्छा खेलते हो तो तुम्हें लोगों से मिलेगी एक चीज जिसे हम कहते हैं इज्जत। फिर भले रियल लाइफ में तुमसे एक मच्छर भी ना मरता हो। पट से हेडशॉट घाचो घाचो मार डाला सबको, बूम बम। ओपी भाई ओपी। भाई तूने तो सबको पेड़ डाला, तू तो निकला किल्लर। ये ले मेरे पापा की चिल्लर। हाँ थैंक्स भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। सोच के देखो वीडियो गेम तुम्हारी लाइफ को कितना कूल बना सकते हैं। मुझे पता है ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, फर्क नहीं पड़ता यार तुम्हारी एज क्या है या तुम कितने साल के हो। उसे मैं पानी की बंदूक से नहीं पत्थर से मारूंगा। हाँ? ये क्या है बंटू? ये देख इधर पे क्या है? मुझे पता है ये फिर से झूठ बोल रहा है, इसने पिछली बार भी यही बोल के मेरी चड्डी पे पिचकारी मारी थी। अभी इसको मजा चकाता हूँ। ये बंटू ये अरे बाप रे, ये सब उसकी वजह से हुआ है। मैं तो ना तुम्हें सीधा डिवोर्स दूंगी। हाँ तो मैंने कब कहा मुझे उल्टा डिवोर्स चाहिए? दे देना। मम्मी चीकू एक गोले में चला गया। ओहो अब कौन सी नाली में फेंक दिया तुमने उसे? चलो मेरे साथ। देख लेना, तुम्हें तो डिवोर्स में दे के रहूंगी। हाँ दे देना, रख लूंगा जेब में, ये वाली जेब में रख लूंगा डिवोर्स को। ये रहा वो। ये है क्या चीज? इस चीज ने तुम्हारे दोस्त को निगला है? हाँ इसने ही निगला है। फिर तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हेलो पुलिस। हाँ जी बताइए। जब इधर आए गए हो तो फोन पे क्यों बात कर रहे हो भाई? बात में तो दम है। हाँ जी बताइए क्या हुआ इधर? इस चीज ने चीकू को निगल लिया। अच्छा आप लोग पीछे हो जाइए जरा। शर्मा जी ये तो शाना लग रहा है। ओए साले काले गोले, किधर छुपाया है तूने उसे बता। अच्छा ज्यादा चालाकी सूझ रही है तुझे, रुक जा अभी बताता हूँ। अरे बाप रे ये क्या है? खतरा, मुझे बैकअप की जरूरत है। ये लीजिए सर। अरे बैकपैक की नहीं, बैकअप की जरूरत है। ओके सर।
हमने उसे मार दिया। पक्का मर गए हो ना भाई? हेलो फॉरेंसिक ऑफिसर। हाँ जी बोलिए। यहाँ पर एक अजीब सी चीज है जो कि, अरे भाई जब दोनों इधर ही हो तो फोन पे क्यों बात कर रहे हो? बात में तो दम है तुम्हारी। ठीक है, ओके। हाँ, ओ ओके। और ये, हाँ, हमें नहीं पता ये क्या है। पता था मुझे। हेलो फायरमैन। हाँ बोलो। खैर, तुम्हें उस चीज को ठिकाने लगाना है। लेकिन ये है क्या? अब वो सब अभी हम नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन क्यों? मेरे सवालों का जवाब दो। अच्छा ठीक है, फिर कभी। और ये चीज तुम मुझ पे छोड़ दो। है ये चीज है क्या? मुझे तो पहले से ही पता था इससे कुछ भी नहीं होना, इसको बस आग बबूला होना आता है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये क्या चीज है? हेलो वाटरमैन। हाँ जी बोलिए। तो तुम्हें काम तो पता ही होगा। क्यों? मुझे क्यों पता होगा काम? मैं क्या शक्ल से चापलूस दिखता हूँ? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा देखो, वो चीज दिख रही है, उसे तुम्हें किधर हो? इधर हूँ मैं, और मुझे पता ही क्या करना है, क्योंकि चापलूस तो मैं बचपन से ही हूँ। हाँ, अरे ये क्या चीज है? अरे वो सब छोड़ो, इतना सारा पानी लाते कहाँ से हो? ओ ये तो मेरे ब्लैडर का पानी है, मतलब मेरी सूसू। अच्छा, फिर रास्ते में से जम से पेशाब आ जाता है तो क्या करते हो? ओह अच्छा, तब बाहर निकल। वाह अंकल। हाँ, ये कैसा वाहियात सवाल है? और सुनो, मेरे से नहीं होगा ये। यही उम्मीद थी। हेलो आइसमैन। किधर है ये? इधर हूँ मैं। तो तुमसे हो पाएगा ये? नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आया था। मुझे लगा ही था। अब ये हमारे बस की चीज नहीं है। हेलो मेयर। आपकी बात मेयर के पीए से होने वाली है, तो बीप के बाद अपनी परेशानी बताए। बीप। हाँ बोलो, मैं मेयर का पीए बोल रहा हूँ। टोनी, मुझे मेयर से बात करनी है। अरे रुको, तुम तो वही पुलिस वाले हो ना जिसपे चोर ओन भी दया खा के जेल में चले जाते हैं ताकि तुम्हारी नौकरी ना जाए, और एक बार तुमने रो के अपना प्रमोशन करवा लिया था, है ना? हाँ, मैं ही हूँ वो। मेयर से बात हो सकती है क्या? 2 मिनट रुको, मेयर बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। अभी ठीक है? नहीं, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा और। अरे नहीं मेयर, आप कैमरे के बाहर चले गए, बीच में आइए। हाँ अब बोलिए। हेलो, अगर आपको मैं कहूँ आप इस वीडियो से पैसा कमा सकते हैं तो क्या आप मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए ये अमेजिंग ऐप। मेयर अपनी आंखें ज्यादा मत हिलाइए, अलग ही लग रहा है पढ़ के बोल रहे हैं। माफ करना दोस्तों, ऐप का नाम है क्विजी, जहाँ पर आप इस वीडियो की इंफॉर्मेशन यूज करके फ्री में खेल सकते हैं क्विज और जीत सकते हैं 500 रुपए तक डेली। पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मेयर ये लीजिए, आपके लिए एक जरूरी कॉल है। हेलो। हाँ। हाँ। क्या? एक बच्चा और पुलिस वाला निकल लिया? ध्यान से देखो, कोई नाली वाली होगी वो। मेयर! एक सेकंड, हाँ मैं भूल गया क्या बोलने आया था। हाँ, हमारे टाउन में एक जगह बहुत ज्यादा एनर्जी मिली है और हमें लगता है वो ब्लैक होल है। तो उससे हमें क्या नुकसान है? मेयर, ब्लैक होल से ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो तुम? चलो, कुछ काम तो आया हमारे डिट्रॉइट शहर। और सुनो, ये बात मीडिया तक मत पहुंचने देना, ठीक है? तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, डिट्रॉइट टाउन के मेयर पूरी दुनिया से कितना बड़ा सच छुपा रहे हैं, और वो सच ये है कि क्या सच है साइंटिस्ट जी? वो ब्लैक होल। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक होल माने एक काला गोटा। गोला गोला, गोटा नहीं गोला। अरे गोला गोटा एक ही बात है। तो दोस्तों, माना जा रहा है इस काले गोटे से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, दुनिया खत्म हो जाने से भी बड़ी न्यूज आ रही है। अभी हमारा न्यूज चैनल पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो दोस्तों आप भी हमसे जुड़े रहे। जी हाँ दोस्तों, डिट्रॉइट शहर में ब्लैक होल यानी कि एक काले गोटे की वजह से पूरी दुनिया में सनसनी मच चुकी है। अलग अलग प्रकार के लोगों के अलग अलग विचार है इस गोटे पे। आइए देखते हैं। वो काला गोटा शैतान का है, अगर उसे खत्म नहीं किया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई, हम कैसे यकीन करें वो काला गोटा शैतान का है? पिछली बार भी तुमने बोला था कि चूहे 2 पैरों पे चल के पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। खैर, कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि वो काला गोटा ईश्वर का एक संदेश है। वो ईश्वर की एक माया है।
ईश्वर का एक द्वार है, उसे मत छेड़ो। खैर, ईश्वर का द्वार हो या शैतान का गोटा, सबके अपने विचार है। आइए पॉलिटिशियंस का इस पे क्या कहना है देखते हैं। ये सब नॉनसेंस है, ठीक है। अपोजिट पार्टी से अब चुनाव जीता नहीं जा रहा है, इसलिए ये सब चोचले कर रहे हैं। किसी डिट्रॉइट शहर में काला नीला गोटा उगा दिया, फालतू का अटेंशन खा रहे हैं। कल को मैं भी बोल दूंगा मेरे मुंह में गोटे हैं, दे दोगे अटेंशन? अरे सर, गोटे नहीं है, ब्लैक होल है मेरे मुंह में। काफी सारे फिल्मी सितारे भी इस गोटे को लेकर आगे आए। पता चल रहा है इस पर एक पिक्चर भी बनने वाली है। एक था गोटा, जिसके अंदर सलमान खान गोटा बने हैं और टाइगर श्रॉफ हीरो। आइए जानते हैं। वो गोटा लोगों को गायब करता है और वही चीज मैं भी करता हूँ, इसलिए मुझे वो रोल करना चाहिए। टाइगर, आप क्या कहना चाहेंगे? अबे क्या यार, तू जा यार। ठीक है टाइगर। अबे मजाक कर रहे हो यार, इधर आ यार। ठीक है टाइगर। तो मैं बोल रहा था, अरे छोटी बच्ची हो क्या? ठीक है टाइगर। काली गोटे के पास अभी हमारे कुछ रिपोर्टर्स भी तैनात है। एक सेकंड। हाँ, ओके। माफ करिएगा दोस्तों, अब हम ये शब्द काला गोटा यूज नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोगों को ये बहुत ही आपातकालीन लग रहा है, इसलिए अब से हम इसे बोलेंगे ब्लैक होल। तो चलिए रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आपको लग रहा था कि कोई दूसरा रिपोर्टर आएगा इधर, लेकिन नहीं, ये तो मैं ही हूँ, क्योंकि सबके बाप का ठेका मैंने जो ले रखा है। तो चलिए अब कुछ पढ़े लिखे लोगों से ब्लैक होल के बारे में बात करते हैं। तो बताइए, आपका क्या कहना है? क्या बात है, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब कुछ टूरिस्ट लोग भी आए हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो बताइए। ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए अब उस फैमिली के पास चलते हैं जिसने सबसे पहले ब्लैक होल को देखा था। जी बताइए। जी, मैं तो बंटू के पापा को डिवोर्स देने वाली थी ब्लैक होल के आने से पहले। हाँ, और मैं भी इसका डिवोर्स ना जेब में रखने वाला था, ये वाली जेब में। तो देखा दोस्तों आपने ये। एक सेकंड। हाँ दोस्तों, ब्लैक होल में कुछ हलचल मच रही है। दोस्तों लगता है ब्लैक होल अपना शेप बदल रहा है, शायद वो भी नहीं चाहता उसे कोई गोटा बोले। अरे ये क्या, इसके अंदर से तो कोई बाहर आ रहा है। कितने नादान हो तुम लोग, ये कोई ब्लैक होल नहीं है, ये हमारी दुनिया का पोर्टल है। अरे बाप रे, ये तो एलियंस ही आ गए। अब हमारा क्या होगा? तुम लोग क्या, मैं बताती हूँ क्या होगा। हमला। हेलो जी, आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ